बात भोपाल की, जहां अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरा का निवासी आबिद अली उर्फ राजू ईरानी देश भर में लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड निकला। राजू ने पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर अलग अलग राज्यों में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है राजू पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप हैं। आरोपी ने फर्जी पासपोर्ट से ईरान की यात्रा भी कर ली और विदेश भागने का इतिहास रहा है। राजू के खिलाफ अब तक 20 से अधिक मामले हैं, जिनमें पहला केस 2006 में निशातपुरा थाने में दर्ज हुआ था। इसके अलावा महाराष्ट्र में उसके खिलाफ MCOCA भी दर्ज हुआ। 3 राज्यों की पुलिस पिछले 2 साल से उसे तलाश कर रही थी। कई बार महाराष्ट्र पुलिस भोपाल पहुंची, लेकिन राजू हाथ नहीं आया। हाल ही में भोपाल पुलिस ने 80 अधिकारियों के साथ अमन कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस ने चेतावनी दी कि ईरानी डेरा में बाहरी लोगों को पनाह ना दें। डेरे में कई परिवार बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं, जिससे नागरिकता जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो राजधानी भोपाल का ईरानी डेरा जहां पहुंचे 80 अफसर और वहां के लोगों को यह भी समझाइश दी कि बाहर के लोगों को यहां पर एंट्री ना दें, बगैर उनके दस्तावेजों की, उनकी नागरिकता के उन्हें पनाह ना दी जाए। हालांकि अब हम बात कर रहे हैं राजू, जिसका नाम असल में आबिद अली है। बड़े बड़े जो क्राइम है उसमें शामिल रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और अब उसे ढूंढने के लिए भोपाल से भी पुलिस जब पहुंची तो क्या कुछ हासिल हुआ, आइए हम जान लेते हैं। रिजवान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। रिजवान, अमन कॉलोनी 80 पुलिसकर्मी एक साथ मारा छापा, एक साथ छापा मारा और उसके बाद ईरानी डेरा, जहां पर पहले से भी कई बार खबरें आई हैं कि ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, यानी उनके पास नागरिक होने के भी दस्तावेज नहीं है। ऐसे कई लोग छुपे हैं। इसके पहले भी ऐसा कुछ मामला सामने आया था जब वहां से ईरानी डेरे के लोगों ने खदेड़ा था पुलिस अधिकारियों को। हालांकि अभी आबिद अली की बात हो रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? आबिद अली हाथ आएगा, कब आएगा, क्या कुछ उसको लेकर प्लान्स किए जा रहे हैं? रिजवान, देखिए, जो आबिद अली और जो उर्फ राजू ईरानी है, इसके ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और अपराध की दुनिया में बताया ये जाता है। पुलिस का कहना है था 2006 में इसका निशातपुरा थाने में पहला केस हुआ था। महाराष्ट्र में जो है इसको मकोका की जो है खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो चुकी है। 3 राज्यों में 2 साल से जो है इसकी पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि 80 पुलिसकर्मियों ने जो है भोपाल के ईरानी डेरा में जो है छापा मारा था, लेकिन राजू ईरानी को जो पनाह देने वाले हैं उन्होंने जो है उसको वहां से फरार कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चेतावनी दी है और कहा है जिस तरीके से उस पुलिस को गुमराह किया जा रहा है, ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है। बता दें, जो मास्टरमाइंड देश भर में जो लूट और चोरी की जो घटनाएं होती हैं उसमें मास्टरमाइंड जो है ये राजू ईरानी बताया जा रहा है और इसका पूरा जो है सरगना इसको राजू ईरानी कहा जाता है। पुलिस सीबीआई अधिकारी बनकर पूरे देश में जो है लूटपाट करता है और फर्जी पासपोर्ट से जो है ईरान जाने की बात भी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कई बार महाराष्ट्र पुलिस जो है भोपाल पहुंची, लेकिन राजू उनके हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस और भोपाल जो बजरिया पुलिस है और हनुमानगंज पुलिस है और जो निशातपुरा पुलिस है, इसके घर पर जो है कार्रवाई भी हो चुकी है। कई बार लोगों से पुलिस की जो है ईरानी डेरे के जो लोग हैं उनसे पुलिस की झड़प भी हो चुकी है और कई जो परिवार वहां पर रह रहे हैं जो ईरानी डेरे में, वो जो है अवैध तरीके से रह रहे हैं। सही पूरी दस्तावेज नहीं है, कुछ लोग बाहर के हैं, कुछ जो है वहाँ के रहने वाले हैं तो उनके दस्तावेज में नहीं है। अब जो है इसमें सघन चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जाएगा। जी ठीक है। हालांकि अगर इस तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? फिर ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करना चाहिए जिनके पास नागरिकता नहीं है, अवैध तरीके से रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। हालांकि जिस शख्स की तलाश में पुलिस ईरानी डेरा पहुंची थी वहां उसे कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन वहां के लोगों को जरूर समझाइश देकर आए। सूचना मिली थी कि आबिद अली शायद ईरानी डेरा में है, जिसका भोपाल कनेक्शन भी सामने आया है, जहां ईरानी डेरा में भी इसका रहना उठना बैठना था। महाराष्ट्र की पुलिस, अलग अलग राज्यों की पुलिस अलग अलग मामलों में इसकी तलाश कर रही है, लेकिन इसका फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि पुलिस को तलाश है, क्योंकि अलग अलग मामलों में, साथ ही राष्ट्र विरोधी ऐसे मामलात में भी इसका नाम है, जिसको लेकर जरूरी हो जाता है कि ऐसे शख्स को पकड़ा जाए।